एक समय की बात है। एक बहुत ऊंचा और दुर्गम पहाड़ था जिसे पार करना असंभव माना जाता था। उस पहाड़ के दूसरी ओर पहुंचने का मतलब था सफलता और खुशहाली। 3 यात्री थे, राम, श्याम और मोहन, जिन्होंने उस पहाड़ को पार करने का निश्चय किया। राम आशावादी था। राम ने पहाड़ को देखा और कहा, वाह, ये कितना ऊंचा है। इसे पार करने के बाद मंजिल कितनी शानदार होगी। हाँ, यह मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं हर कदम का मजा लूंगा। उसने चुनौती को अवसर के रूप में देखा। श्याम यथार्थवादी किंतु नकारात्मक था। श्याम ने पहाड़ को देखा और कहा, ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत खतरनाक और थकाऊ लग रहा है। हो सकता है हम आधे रास्ते में ही गिर जाएं या लौट आना पड़े। देखते हैं क्या होता है। उसने जोखिमों पर ज्यादा ध्यान दिया और पहले ही हार की संभावना को स्वीकार कर लिया। मोहन नकारात्मक और निराशावादी था। मोहन ने पहाड़ को देखते ही अपनी कमर थाम ली और कहा, यह असंभव है। इसे पार करने का कोई फायदा नहीं। मुझे पहले ही पता है कि मैं थक कर यहीं बैठ जाऊंगा। क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद करूं? उसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। तीनों ने चढ़ाई शुरू की। मोहन 100 कदम भी नहीं चल पाया और यह सोचकर बैठ गया कि मैं नहीं कर सकता। श्याम ने कुछ दूर तक तो हिम्मत रखी, लेकिन जैसे ही रास्ता थोड़ा कठिन हुआ, उसे अपनी पुरानी नकारात्मक सोच याद आई और वह निराशा के साथ वापस लौट आया। राम के रास्ते में भी चट्टानें आईं, थकान हुई, ठोकरें लगीं, लेकिन हर बार उसने कहा, एक और कदम, मंजिल नजदीक है। वह हर चुनौती से सीखता गया और अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला वह अकेला था। उसकी सफलता सिर्फ उसके पैरों की शक्ति नहीं थी, बल्कि उसकी सोच की शक्ति थी। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ नहीं है, बल्कि आपके अपने मन की आवाज है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, आपकी सकारात्मक सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।